बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कौन सी मुबैना वीडियोज़ सामने आने का इम्कान है। दूसरी ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे पंजाब में तब्दीली की ख़बरों में जो चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 2 नकाती हिकमत अमली फ़ाइनलाइज़ कर ली गई है और पंजाब में तब्दीली के सिलसिले में जो मतलूबा नंबर्स हैं, जो मतलूबा पंछी हैं, वो उड़ान भरने को तैयार हो चुके हैं। तो ये डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सितंबर की 9 तारीख़ को, 10 तारीख़ को, 17 और 19 तारीख़ को क्या होने जा रहा है और सितंबर की इन तारीख़ों को क्यों सितमगर करार दिया गया है, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप नाज़रीन को ये बताते हैं कि सितंबर की 9 तारीख़ को क्या होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में नाज़रीन, जो शहबाज गिल ने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और पहली समाअत पर जो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को, एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद को, मुतलका थाने के एसएचओ को जो नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तारीख़ नहीं दी गई थी। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शहबाज गिल की इस दरख्वास्त ज़मानत को 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 9 तारीख़ को शहबाज गिल की ज़मानत के इस केस में बड़ी डेवलपमेंट होने का इम्कान है। हो सकता है कि शहबाज गिल को ज़मानत मिल जाए और इस बात का इम्कान भी है कि शहबाज गिल की इस ज़मानत दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए। 10 तारीख़ को नाज़रीन, यानी 10 सितंबर को ये डेवलपमेंट होने जा रही है कि जो लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस केस में नाज़रीन FIA की लीगल टीम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो मुल्ज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के जो असासे हैं, उन्हें फ्रीज़ किया जाए। इस दरख्वास्त पर भी 10 सितंबर को अदालत ने दलाइल के नोटिस जारी कर दिए हैं और 17 सितंबर को नाज़रीन ये डेवलपमेंट होने जा रही है। यही जो मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब का वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, इस केस में नाज़रीन दोनों बाप बेटे ने यानी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है और इस बरियत की दरख्वास्त पर FIA की जो सेंट्रल स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है, उनसे वजाहत मांग ली है कि क्या वाकई जो बरियत की दरख्वास्त में कहा गया है कि इस केस में FIA के पास शवाहिद नहीं, तो लिहाजा मुल्ज़मान ये कहते हैं, उनकी ये इत्तदा है कि उन्हें इस केस में बरी कर दिया जाए। तो 17 सितंबर को इस केस की भी बड़ी अहम और फैसला कुन समाअत होने जा रही है और 19 सितंबर को नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का रेफरेंस है, जिसमें इमरान ख़ान की आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आज इलेक्शन कमीशन में इस केस की अहम समाअत हुई है और इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन में आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तोशाखाना रेफरेंस में अपना जवाब जमा करा दिया है और जवाब जमा कराते हुए कप्तान के वकील ने इलेक्शन कमीशन से ताख़ीर से तहरीरी जवाब दाखिल कराने पर, जमा कराने पर माज़रत भी की है, माफ़ी भी मांगी है और साथ में उन्होंने एतराज़ ये उठाया है कि ये जो तोशाखाना का रेफरेंस है मेरे मौक्किल इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, इसमें आर्टिकल 62-63 की डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं कि इन आर्टिकल्स के तहत किसी रुकने असम्बली को डिस्क्वालीफाई कर सके। ये जो नाज़रीन दलील आज इमरान ख़ान साहब के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच के सामने रखी है, तो इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से ये कहा है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर कोई एतराज़ है तो तहरीरी दरख्वास्त जो है वो दायर करें और 19 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है और साथ में इमरान ख़ान के वकील को और जो रेफरेंस के कंप्लेनेंट हैं शाह नवाज़ रांझा, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, उनके जो वकील हैं खालिद इसाक, उन्हें यह कह दिया गया है कि आप तहरीरी जवाब को देख लें, पढ़ लें और आइंदा तारीख़ से यानी 19 सितंबर से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस तोशाखाना केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। यानी ये केस जो है तोशाखाना का अब ट्रैक पे आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब इस केस में किसी किस्म का इल्तवा जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत भी हुई, केस की समाअत भी हुई, जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान, असद उमर और फवाद चौधरी को जारी किया था। तो इस केस की समाअत और इसमें जो फ़ैसला महफूज किया गया है
वो अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ये इंतज़ार है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला महफूज किया है वो फ़ैसला कब आता है। जैसे वो फ़ैसला आएगा तो आज की अदालती कार्रवाई और जो फ़ैसला होगा इलेक्शन कमीशन का, उसकी फिर डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अब कप्तान की कौन सी मुबैना वीडियो सामने आने का मामला है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले जो पंजाब में तब्दीली की ख़बरें हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है वो डिटेल आप नाज़रीन के सामने रखते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, ये तो ख़बरें चल रही हैं, बहुत सारे सहाफ़ी अब इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो कि मरकज़ में बैठा है, जो इससे पहले पंजाब में भी बैठा था, लेकिन 22 जुलाई के वज़ारत आला के इलेक्शन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज शरीफ की जगह परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तफ़ाक़ हो चुका है और पंजाब में तब्दीली की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इस सिलसिले में पंजाब में तब्दीली कैसे लानी है, 2 निकाती हिकमत अमली फ़ाइनलाइज़ कर ली गई है, हतमी उसको शेप दे दी गई है। और पहला जो उसका नुक्ता है वो ये है, यानी 2 तरीके से पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। एक तरीका वो ये है कि जो आर्टिकल 63 में सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी कि जो वोट डाला जाएगा मुनरफ़ रुकन का वो गिनती में शुमार नहीं होगा, उसमें जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई हैं उसे समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाएगा। और 12 सितंबर के बाद, यानी 12 सितंबर को जो समर वेकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो ख़त्म हो रही हैं और 12 सितंबर को इस हवाले से जो सालाना एक तकरीब होती है उसका भी इनेकाद किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो आर्टिकल 63 में नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं इससे समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का 26 जुलाई का फ़ैसला है, जिसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला से हटा के परवेज़ इलाही को जो वज़ीर आला डिक्लेयर किया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे भी इस केस के साथ जो है वो फ़िक्स करवाया जाएगा, समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा जाएगा कि इस केस में फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं और उन चहमगोइयों की रोशनी में इस बात का इम्कान है कि 12 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। आज मैं सिर्फ आपको इस तब्दीली की ख़बर का हिंट दे रहा हूँ, इसकी डिटेल जो है फिर अगले किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जब ये ख़बर जो है वो मैच्योर हो जाएगी। तो एक तो ये जो है वो हिकमत अमली बनाई गई है। दूसरी हिकमत अमली ये है कि नंबर पूरे करने हैं और कहा जा रहा है कि नंबर पूरे करके परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अगर नाज़रीन इस वक्त हम नंबर गेम की बात करें तो पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के पास जो है वो 186 का नंबर है, जो आखिरी इलेक्शन 22 जुलाई को हुआ था। और 22 जुलाई के वज़ारत आला के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक जो कैंडिडेट थे हुक्मरान इत्तेहाद के हमज़ा शहबाज शरीफ, उन्होंने 179 यानी 179 वोट हासिल किए थे, यानी 7 वोटों का फ़र्क है। आज नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद के एक वफाकी वज़ीर से गुफ्तगू हुई, उनसे नंबर गेम के बारे में पूछा गया, पंजाब में तब्दीली की इन ख़बरों के हवाले से पूछा गया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम पंजाब में तब्दीली लेके आएँ, लेकिन मेरा उनसे दूसरा सवाल ये था कि ख्वाहिश तो हर वक्त आपके दिल में रहती होगी, आपके पार्टी के, आपके हुक्मरान इत्तेहाद के दिलों में रहती होगी, लेकिन आप अमली मैदान में क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि नंबर जो है वो हमारे पास 7-8 का नंबर हम सिक्योर कर चुके हैं। 7-8 ऐसे बंदे हैं जो तहरीक इंसाफ से भी हैं, काफ लीग से भी हैं, जो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि कब तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप पहला कदम उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, 1-2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये नाज़रीन पंजाब में तब्दीली के हवाले से कुछ ख़बरें, कुछ पेशरफ्त हमें पता चली थी, वो आपके साथ हमने शेयर की। अब आ जाते हैं कि खान साहब की कौन सी मुबैना वीडियोज़ जो है वो सामने आने का इम्कान है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो एक सहाफ़ी हैं उमर चीमा साहब, जो कि पनामा स्कैंडल पाकिस्तान में ब्रेक हुआ, उसके बाद पेंडोरा का स्कैंडल पाकिस्तान में ब्रेक हुआ, उन्होंने पाकिस्तान की हद तक इस स्कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया था। अपना उनका जो ग्रुप है, जंग ग्रुप, उस ग्रुप में उन्होंने इस दोनों स्कैंडल से मुतल्लिक़ जो ख़बरें जो हैं वो शाया की थी। उन्होंने नाज़रीन चंद रोज़ पहले ये दावा किया था कि खान साहब का जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है कि हमारी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया, गैर मुल्की मरासला आया। तो उमर चीमा साहब ने अपने बयान में यह दावा किया था कि कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जिससे ये जो खान साहब का गैर मुल्की साजिश का बयानिया है ये बेनकाब हो जाएगा।
और जो चीज़ें सामने आएंगी, उमर चीमा ने कहा था कि उससे ये सुना जा सकेगा, उसमें ये देखा जा सकेगा कि खान साहब उस मरासले से मुतल्लिक़ क्या डायरेक्शन कर रहे हैं कि इस मरासले को किस तरीके से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। अब नाज़रीन, इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि मुहसिन बिन नवाज़ के जो वफाकी वज़ीर हैं मरकज़ में, उनके पास कलमदान तो कोई नहीं, लेकिन बड़े ही जो है वो एक सीनियर रहनुमा मुहसिन बिन नवाज़ के गर्दाने जाते हैं, मियाँ जावेद लतीफ़। उन्होंने कल ये दावा किया है कि बहुत जल्द जो है वो इमरान खान की ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने आने वाली हैं, और उस वीडियोज़ में क्या है उसका भी उन्होंने हिंट दे दिया है, इशारा दे दिया है। और उसमें मियाँ जावेद लतीफ़ का ये कहना था कि इमरान खान साहब का जो गैर मुल्की साजिश है उसका पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को मुआशी सियासी बहरान में, अदम इस्तेहकाम में धकेला है। उन्होंने कहा कि जल्द इमरान खान साहब की कुछ नई ऑडियो वीडियो सामने आने वाली हैं, जिसमें खान साहब बार बार नवंबर का जिक्र कर रहे हैं कि नवंबर में ये हो जाएगा, नवंबर से पहले ये होना चाहिए, नवंबर में ये नहीं होना चाहिए। तो नवंबर के हवाले से वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब ये चीज़ सामने आएगी, जब ये ऑडियो वीडियो सामने आएगी, तो खान साहब की पाकिस्तान के साथ जो वफ़ादारी का एक जो भरम है, जो पर्दा है, वो हट जाएगा और खान साहब बेनकाब हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के साथ दरअसल चाहते क्या हैं और पाकिस्तान के साथ किस किस्म की वो दुश्मनी निभा रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो सुल्तान रही बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सुल्तान रही नहीं बनने दिया जाएगा। अब जाते जाते एक और ख़बर भी मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ आपके साथ शेयर कर लें। वो नाज़रीन ख़बर यह है कि मरीम नवाज़ ने अपने पासपोर्ट के हसूल के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ का ये कहना है कि 4 साल से उनका पासपोर्ट जो है वो अदालत के पास है। 4 साल में कोई रेफरेंस है जिसमें मैंने ज़मानत हासिल की थी, जिसमें मेरा पासपोर्ट अदालत में रखा गया था, उसमें आज तक कोई रेफरेंस नैब ने दायर नहीं किया। तो लिहाजा ट्रैवल करना, आज़ादाना नकलो हरकत मेरा बुनियादी हक़ है। तो मेरा जो पासपोर्ट आपके पास पड़ा है, इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट के पास पड़ा, ये पासपोर्ट जो है वो वापस दिया जाए। अब देखते हैं कि दरख्वास्त मरीम नवाज़ साहबा ने दायर कर दी है और कब इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है और क्या अदालत ऑर्डर पास करती है। इससे पहले भी ये मामला इस लाहौर हाई कोर्ट में फ़िक्स हुआ था, लेकिन उसमें बेंच टूटते रहे, बनते रहे, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ग़ालिबन ये जो एक नई मूव है मरीम नवाज़ की पासपोर्ट के हसूल के लिए, इसमें यह मामला किसी न किसी करवट जो है वो ज़रूर बैठेगा। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।